Question number 32, trigonometry P1, lesson number 8 for A levels. It is given that A is equal to sine theta minus 3 cos theta and B is equal to 3 sine theta plus cos theta, where theta lies between 4 quadrants 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, because 0 to 360 डिग्री 360 डिग्री तक 0 से 360 डिग्री तक 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे. शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा. अब देखते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर ना हमारे पास ए स्क्वायर है ना ही बी स्क्वायर है. पहले हम ए वैल्यू ऑफ ए लिखेंगे ताकि हम ए स्क्वायर निकाल सकें. ये वैल्यू ऑफ ए है और हम ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. ये हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लेते हैं. ये स्क्वायर कर लिया. अब फार्मूला यहाँ लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये फार्मूला हमें इस पे लगा देते हैं. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2a और b. ये हमने फार्मूला लगा दिया. ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पे 3 कॉस थीटा है. अब हम ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा. ये हमारे पास वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फाइंड आउट हो गई. सिमिलरली अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर. वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, बी वैल्यू ऑफ बी है हमारे पास 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. अब हम इसका भी स्क्वायर लिख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ जाता है. ये हमने स्क्वायर लिख लिया, ये स्क्वायर हो गया. यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का. a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये फार्मूला इस पर लगेगा. हम इस पर फार्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर ताकि निकल सके. तो 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले ए स्क्वायर का फार्मूला लगा, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab. ए 3 साइन थीटा है और बी की जगह पे कॉस थीटा है. ये हमने फार्मूला लगा दिया. 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा कॉस थीटा. ये हमारे पास बी स्क्वायर फाइंड आउट हो गया. ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया. अब हम इसको करते हैं एडिंग दिस टू. ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम ऐड कर लेते हैं. पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस है तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है. अब बी स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा कॉस थीटा. यहाँ पर देखें ये नेगेटिव है साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस है. कैंसिल होना भी चाहिए था इसको और कैंसिल हो भी गया. अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं. ये साइन स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर इन्हें ऐड कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 10 साइन स्क्वायर थीटा. 9 cos square theta plus cos square theta, this is equal to 10 cos square theta. Taking 10 as common, we get sin square theta plus cos square theta inside the bracket. और अब आपको पता है sin square plus cos square equal to 1 होता है. इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे और आंसर आ गया 10. यही हमने प्रूफ करना था कि a स्क्वायर b स्क्वायर इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ अ कांस्टेंट. ये हमें प्रूफ करना था. शो दैट वो कह रहा था कि विच इज़ अ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट हमारा प्रूफ हो गया. ये था हमारा क्वेश्चन. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा फॉर विच 2a इज़ इक्वल टू b. तो पहले 2a इज़ इक्वल टू b लिखते हैं और फिर यहाँ a की वैल्यू लिखते हैं और b की. पहले वैल्यू ऑफ a हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं. ये हमारे पास वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b है. ये हम यहाँ लिख लेते हैं. वैल्यू ऑफ a हमारे पास है यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा
प्लस -3 cos थीटा इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b 3 sin थीटा प्लस cos थीटा। नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 sin थीटा माइनस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस cos थीटा। साइन थीटा जब हमें कहा जाता है ना कि वैल्यूज़ निकालें थीटा की, तो इसमें आपने करना ये होता है कि हमेशा साइन को एक साइड पे कर दें और कॉस को दूसरी साइड पे। जैसे अब मैं ये करना चाहता हूँ कि इसमें से 3 cos 2 sin थीटा एज इट इज़ 3 sin थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, माइनस हो जाएगा। 6 cos थीटा को राइट पे ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब माइनस करेंगे इसे तो 2 times sin थीटा आ गया। जब इसे आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7 cos थीटा। डिवाइड करते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा और 7 डिवाइडेड बाय -2। हमेशा ये करना है आपने ताकि ये टेंजेंट बन जाए। जब ये टेंजेंट बन जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी आपके पास आप आंसर निकालने में, क्योंकि ये फंक्शंस दो थे साइन और कॉस, तो डबल फंक्शन हो तो वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। जब इसे सिंगल फंक्शन में ले आएंगे तो वैल्यू निकालना आसान हो जाता है। यानी कि साइन और कॉस जब भी आए तो एक साइड पे साइन कर दें, दूसरी साइड पे कॉस कर दें, बाद में कॉस से डिवाइड कर दें। हमेशा पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपने यही करना है ताकि आप आसानी से थीटा की वैल्यू निकाल सकें। टेन थीटा हमारे पास आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पर लेस देन 0 है। टेंजेंट थीटा लेस देन 0 है। ये टेंजेंट थीटा है -7/2, तो लेस देन 0 टेंजेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में आंसर लाने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस चला जाएगा, और 360 से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्थ में आ जाएगा। लेकिन पहले आपके पास बेसिक एंगल होना ज़रूरी है। पहले बेसिक एंगल निकालते हैं, बेसिक एंगल निकालने के बाद फिर ही कुछ हो सकता है। और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -7 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो ये आता है -74.1 डिग्री। ये है बेसिक एंगल इसका 74.1 डिग्री। हमारे पास ये है इसका फंडामेंटल एंगल 74.1। सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि इसी एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -74.1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आंसर 105.9 डिग्री। ये थीटा आएगा आपके पास एक आंसर। सेकंड आंसर आपने निकालना है इसका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में लाना है तो ये 360 डिग्री है, इसे में से भी आप फंडामेंटल को माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए आपको 360 डिग्री में से 74.1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 74.1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा 285.9 डिग्री। ये थीटा आपके पास आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। यही आपने आंसर निकालना था। हमें डोमेन ही 4 क्वाड्रेंट्स की दी थी और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सॉल्व करें। इसका मतलब है कि आपने इसमें से थीटा एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये थीटा नहीं है, एक्स है। यहाँ पर एक्स वेरिएबल चल रहा है तो हमें एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x -7 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर जो टेक्निक सीखनी है वो ये है कि आपने हमेशा फंक्शन को सिंगल रखना है। यहाँ पर देयर आर 2 फंक्शंस, साइन भी है कॉस भी है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपका डबल फंक्शन हो तो आप इसमें से वैल्यू को निकाल सकें। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आपने हमेशा साइन हो या कॉस हो, आपने इसको सिंगल फंक्शन में लाना है। तो साइन स्क्वायर को कॉस में ला सकते हैं लेकिन कॉस को साइन में नहीं ला सकते। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स का आंसर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आप लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं लेकिन कॉस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं साइन को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स
8 cos x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम पॉजिटिव करते हैं और इन वैल्यूज़ को राइट पे लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से। -7 और +4 -3 होता है। अब हम इसमें से यहीं पर ही ऐसा कर लेते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 8 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस को राइट साइड पे ले जाते हैं तो माइनस हो गया ख़त्म। अब आपके पास रहेगी एक इक्वेशन विच इज़ इन cos x। तो cos x में आपको लाना था, इसे सिंगल फंक्शन में हर सूरत में लेकर आना था। डोमेन भी देखते जाते हैं साथ साथ। डोमेन है हमारे पास ये 0 to 360। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में ही आंसर मांग रहा है, यहीं पर ही कहीं होगा आंसर। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास आंसर, ये क्वेश्चन है हमारे पास कॉस में सिंगल फंक्शन में आ गया। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और जो इजी लगता है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर 30 सेकंड्स में आपका फैक्टर्स बन जाते हैं तो पहले फैक्टर बना दिया करें, जैसे 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos x प्लस 2 cos x। अब तो कैलकुलेटर पे भी आपका आसानी से बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फैक्टर नहीं बन रहे। तो क्योंकि ये देखें यहाँ माइनस आ गया और आगे प्लस है, तो ये आपके पास वैल्यू नहीं आ रही, जबकि हमें यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं। 6 और 2 मिला के 8 बनेगा, 6 और 2। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, 2 cos x कॉमन ले लेते हैं, अंदर वैल्यू आ गई 2 cos x माइनस 3। सिमिलरली -1 कॉमन लेते हैं, 2 cos x माइनस 3। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फैक्टर्स सही बने थे और ये हमने कॉमन ले लिया और वैल्यू रह गई 2 cos x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 2 cos x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 करेंगे और सेकंड पे हम करेंगे 2 cos x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वैल्यू तो नहीं होती भी दिखाई दे रही क्योंकि ये मोर देन 1 आ रहा है, और आंसर cos का ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 और 1 के दरमियान होता है cos x, और ये आपके पास आ रहा है 1.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, इसमें से आप आंसर नहीं निकाल सकते। अब हम यहाँ आ जाते हैं, 2 cos x इज़ इक्वल टू 1। cos x का आंसर आ रहा है 1/2 और 1/2 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा फर्स्ट में और फोर्थ में। पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर दिया आपने, अब आप वैल्यूज़ निकाल लें। पहले बेसिक एंगल निकालते हैं इसका 1/2 के साथ, और ये होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री पे cos इनवर्स 1/2 होगा, ये 60 डिग्री। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आंसर मिल गया और इसका आंसर फोर्थ में निकालना है, तो 360 डिग्री में से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ गया 300। एक आंसर आपका फोर्थ में ये आ गया और फर्स्ट में 60 डिग्री आ गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसी में आगे वो कहता है हेंस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4 sin स्क्वायर θ/2 प्लस 8 cos θ/2 माइनस 7 इज इक्वल फॉर द थीटा लाइज बिटवीन 0 to 360। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन थी। तो आप दोबारा से ज़रा पहले वो इक्वेशन लिखते हैं, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसका आंसर भी लिख लेते हैं। इसका आंसर आया था cos x इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट तो नॉट पॉसिबल था, लेकिन सेकंड आया था cos x इज इक्वल टू 1/2। हम अब कंपेयर करते हैं। हमारी ये इक्वेशन पहले थी और अब उसने इक्वेशन को चेंज किया है। चेंज सिर्फ ये हुआ है कि x की जगह पर θ/2 आ गया, ये चेंज है। तो अब जाहिर है इसके आंसर के में भी यही होगा, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, रिप्लेसिंग x बाय θ/2। x को θ/2 से रिप्लेस कर देते हैं
और आपके पास ये बन जाएगा, पहले इक्वेशन लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 या 1/2 थीटा एक ही बात है, प्लस 8 cos 1/2 थीटा या थीटा बाई 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। आप देखें सेम यही जो आपको चाहिए थी, इसमें हमने रिप्लेस किया x की जगह पे थीटा बाई 2। अब हमें इसके आंसर में भी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। आंसर बन गया इसका cos 1/2 थीटा इज़ इक्वल टू 1/2, और अब ये आंसर है तो हम इसका अब निकालते हैं थीटा का आंसर। ये 0 से ग्रेटर है और 0 से ग्रेटर होता है फर्स्ट में और फोर्थ में cos। अब हम देखते हैं थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। एज वी नो दैट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, और इसी तरह से थीटा बाई 2 का एक आंसर आएगा 360 माइनस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 300 डिग्री। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, तो थीटा का आंसर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे 120 डिग्री, और थीटा का आंसर इसे भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये आपके पास 600 डिग्री। ये दोनों आंसर्स आपके पास आ गए थीटा के, और थीटा के आंसर्स में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट आंसर जो है वो ठीक है, बाकी सेकंड तो 600 रेंज से बाहर हो जाता है। ये आपका ये आउट ऑफ रेंज है, ये हमें नहीं चाहिए। हमारे पास 120 डिग्री एक आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 में वो ये कह रहा है कि गिवन दैट cos x इज इक्वल टू p। ये आपके पास गिवन है। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपने p के आंसर में इन टर्म्स ऑफ p में ही आंसर निकालना है। आपने किसका निकालना है, sin x का। दिया उसने cos x है, निकालना है sin x का है, और x के बारे में बता दिया उसने, वो है एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि हमें पता है साइन को कॉस में लाने का एक गुर पता है हमें, और वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि इसे कॉस में कन्वर्ट कर लें। ये आ गया कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ लगा देंगे, और अंडर रूट भी आएगा क्योंकि वहाँ साइन है। हम ऐसा कर लेते हैं स्क्वायर रूट, ये हमने यहीं पर ही कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यही वैल्यू भी लगा देते हैं। चलें, cos x की वैल्यू हमें दे रखी है विच इज़ गिवन p 1 माइनस पी स्क्वायर। आंसर उसने कहा था कि साइन का आंसर आपने p में निकालना है, और वो हमने निकाल दिया। 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने 2 स्टेप्स किए हैं, और ये आंसर आपका आ गया साइन x का इन टर्म्स ऑफ p। हमें 10x भी कह रहा है कि भी आप इसको भी p में निकालें, तो 10x के बारे में तो हमें पता है विच इज़ इक्वल टू साइन x ओवर cos x। साइन x अभी हमने फाइंड आउट किया था विच इज़ 1 माइनस पी स्क्वायर, और cos x आपके पास ऑलरेडी गिवन है और वो है p। तो यही आपको आंसर चाहिए था, 1 माइनस पी स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय p। नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट 90 डिग्री माइनस x। हम इसके ऊपर पहले फार्मूला लगा लेते हैं टेंजेंट 90 डिग्री का। टेन 90 डिग्री के बजाय हम इसके ऊपर लगाते हैं फार्मूला साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री माइनस एक्स। साइन 90 डिग्री माइनस एक्स का फॉर्मूला इस पर लगा देते हैं, वो इजी होगा। साइन 90 कॉस एक्स माइनस कॉस 90 साइन एक्स। ये हमने साइन अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला इस पर लगा दिया। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करें, साइन 90 कॉस एक्स प्लस साइन 90 साइन एक्स। ये हमने इसके ऊपर भी फार्मूला लगा दिया। ये हमें हमारी वैल्यू लग गई। अब हम इसमें ऐसा करते हैं कि साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1, यह आ गया कॉस एक्स। कॉस 90 होता है 0, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी कॉस 90 0 और साइन 90 1। डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू लगाते हैं। कॉस एक्स हमारे पास p था और साइन एक्स की वैल्यू है 1 माइनस पी स्क्वायर। यह आंसर आ गया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कॉट एक्स लिख सकता था, लेकिन आपको समझ ना आता, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता। कॉस एक्स ओवर साइन एक्स मैंने आपको समझाने के लिए ही किया है, और वैसे अगर आपको आप इसको डायरेक्ट याद करना चाहें तो कर सकते हैं। टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एक्स इज़ इक्वल टू कॉट एक्स।
cot x होता है, इसे आप cos x ओवर sin x भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इसे p डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी स्क्वायर आप कर सकते थे डायरेक्ट। ये था 1 मार्क का क्वेश्चन और हमने इसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में वो कह रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज़ आपने निकालनी हैं जितनी भी हो सकती हैं, और इसमें इक्वेशन उसने बता दी है साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1/3 पाई। हम पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ से साइन इनवर्स को राइट साइड पे ले जाते हैं, उससे ये राइट साइड पे जाके साइन बन जाएगा, साइन ऑफ 1/3 पाई। इनवर्स था, राइट पे जाएगा तो साइन हो जाएगा। अच्छा, अब साइन 60 डिग्री, ये पाई/3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री आपके लिए लिख देता हूँ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है 0.866। मैं पॉइंट में इसलिए ले रहा हूँ कि यहाँ पर 3 dp पे आंसर चाहिए, तो हम इसे पॉइंट में लेते हैं 0.866। साइन 60 डिग्री की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0.866, क्योंकि हमने x निकालना है। 1.866 वैल्यू आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.366, ये स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आ गया 1.366 इसका आंसर है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है